आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। दोस्तों, माज़ बिन जबल का एडमिशन भी शुरू है। 11वीं तक क्लास चलेगा और यहाँ की पढ़ाई के बारे में तो लोग जानते हैं और इस स्कूल के बारे में भी लोग जानते हैं। और मैनेजर साहब की जो तलाश रही उसमें ये कामयाब रहे कि अच्छे मुअल्लिम को यहाँ रखा जाए, अच्छे उस्ताद को रखा जाए जो हरफन मौला हो, यानी सब कुछ पढ़ा सकता हो, सब कुछ देख सकता हो। तो ऐसा हो रहा है यहाँ। और यहाँ से निकलने वाले बच्चे, हम दुआगो हैं हमारे साथी भी कि यहाँ से निकलने वाले बच्चे बच्चियां अपने नाम को रोशन करें, जहां भी रहें बेहतर और अच्छे कारनामे अंजाम दें। हम ये चाहते हैं कि अब आखिर में अपने सदर साहब से गुजारिश करें, हालांकि वक्त बहुत जा चुका है, ज़ोहर से पहले खत्म भी करना है, लेकिन सदर मौसूफ से मैं बहुत अदब के साथ इल्तिमास कर रहा हूँ कि वो तशरीफ ले आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरे मोहतरम हज़रात, उलमाए कराम और दानिशवरान कौम और पर्दा नशीन मेरी माँ बहनें, एक मुबारक मजलिस जो अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह के तज़किरे से मुताल्लिक़ है। अब अल्लामा शिबली नौमानी के तज़किरे से मुताल्लिक़ अगर गुफ्तगू की जाए तो ये 10-15 मिनट, बल्कि 10 महीना नहीं, 10 साल अगर आप इस पे गुफ्तगू करेंगे तो वो गुफ्तगू नाकाफी होगी। लेकिन एक बात याद रखिए, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने 2 तबकों का तज़किरा किया। एक अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा कुरान करता है और अल्लाह जालिमों का और बागियों और दुश्मनों का भी तज़किरा करता है। और दोनों के तज़किरे में इबरत है। जालिमों का क्या अंजाम होता है, नेकों को क्या अंजाम होता है। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिल अलबाब। समझदारों वालों, समझदारों के लिए, अक्लमंदों के लिए, दानिश्वरों के लिए इबरत है इन हजरात के किस्से में, वाक़िआत में। मैं तो कहा करता हूं अपने तलबा से भी कि या तो किसी की शख्सियत पढ़ो या किसी फन में महारत पैदा करो। मसलन कोई साइंस का माहिर बन जाए, कोई तिब का माहिर बन जाए। जो किसी फन में माहिर बन जाए या किसी शख्सियत को पढ़े तो दुनिया में कभी जलील और खार नहीं होगा। मैंने अपने बचपन में भी अल फारूक का मुताला किया, बहुत मुतासिर हुआ। फिर उसके बाद सीरतुन नबी का मुताला किया। तो अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह हर एतबार से अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सिफात से नवाजा। 1857 में पैदा होते हैं और 1914 में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आप बताइए कि 110 साल हो गए अल्लामा शिबली दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी आज भी उनका तज़किरा इस सरजमीन पर लिया जा रहा है। और इस सरजमीन पर नहीं, दुनिया में चप्पे चप्पे में उनका तज़किरा। मैं गौर करता रहता हूं कि अल्लामा शिबली नौमानी है, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह है, मुफक्किर इस्लाम मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी अकाबिरीन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में बहुत कुर्बानियां दी और बड़ा काम किया, उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह आप गौर करें। जिन्होंने अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी और आपके सीरत से जिन लोग ज्यादा मरबूत हो गए, अल्लाह ने दुनिया में उनको तरक्की दी।
आप बताइए, अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सीरतुन नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लिखा और किस इखलास के साथ 2 जिल्दें लिखी और 4 जिल्दें उनके शागिर्दों ने मुकम्मल किया। ये सिर्फ इखलास की दलील है कि अल्लाह ताला ने शागिर्द के जरिए से पूरा काम नहीं लिया। और इसी तरह आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द के मुताल्लिक भी लिखा अल फारूक, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की सवालें लिखी। तो याद रखिए हमेशा कि जितने भी अकाबिरीन गुजरे हैं उन्होंने कुरान और हदीस को सामने रखा और मौजूदा जमाने के जितने चैलेंजेस और जितनी चीजें पैदा हुई, रुकावटें आई, उनका मुकाबला हमारे उलमा ने किया। आमतौर से ये आयत पढ़ते वाइदु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जहां तक हो सके तुम तैयारी करो। कुव्वत, तो कुव्वत की तफसीर एक है कि नेजा, ये कुव्वत में सिर्फ नेजा ही नहीं, जितने भी जमाने में जितनी चीजें मुकाबले में आती हैं, उनके जो रुकावटें आती हैं और जो मुकाबले में चीज पैदा हो रही है, उनका मुकाबला कैसे करेंगे। जैसे दीनी तालीम और असली तालीम, इन दोनों को साथ में लेकर के चलने की निहायत अहम जरूरत है। अब तो बहुत से लोगों को मशवरा देता हूं कि अब स्कूल नामजद रखो। एक साहब ने दिल्ली से फोन किया कि मुफ्ती साहब, मैंने कहा ऐसा को नूरुल ईमान स्कूल नाम रखो, तो ईमान की रोशनी भी फैलाना है और स्कूली जो तालीम है, असली तालीम, उसको भी देना है। जैसे माशाअल्लाह नाम तो मुआद इब्न जबल है, यहाँ पर असरी भी तालीम और दीनी भी तालीम। मैं हाफिज साजिद साहब से कहा करता हूँ कि आपने मुआज बिन जबल जो नाम रखा, जिनकी शान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया था अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम, सबसे ज्यादा सहाबा में हलाल और हराम के जानने वाले मुआज बिन जबल, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन रवाना फरमाया था। बासहु इलल यमन, अल्लाह के रसूल ने यमन भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनसे पूछा था कि मुआज बिन जबल मैं तुमको भेज रहा हूं, तुम क्या करोगे वहां, कैसे हुकूमत करोगे, मसाइल आएंगे कैसे फैसला करोगे। तो हजरत मुआज बिन जबल ने क्या बताया, ऐ अल्लाह के रसूल अक़ज़ी बि किताबिल्लाह, मैं अल्लाह की किताब की रोशनी में फैसला करूंगा, पहले किताबुल्लाह देखूंगा। आपसे फरमाया अगर उसमें ना पाओ तो क्या करोगे, कभी भी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में फैसला करूंगा। फरमाया अगर वो नहीं तो क्या फरमाया, अस्तहीद बिराई, मैं अपने राय से इस्तिहाद करके फैसला करूंगा। आज यही इस्तिहाद राय खत्म। मौजूदा जमाने में जो चीजें पैदा हो उनका मुकाबला कैसे करेंगे। जाहिलियत का जमाना जो था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिलियत का जमाना, उस जाहिलियत के जमाने में सबसे पहला जो हुक्म आया इस सरजमीन पर, वो पढ़ने का हुक्म आया। भाई रसूलुल्लाह का जमाना जाहिलियत का जमाना था कि नहीं, जिसको जाहिलियत उला कहते हैं। अब उस जाहिलियत उला को खत्म करने के लिए अल्लाह ने बराह रास्त जिब्रील को भेजा, वो पढ़ने का हुक्म आया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़िए। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाया इक़रा, पढ़िए, तुम्हारा रब बड़ा करम करने वाला। उलमा ने लिखा है कि बगैर पढ़े ना तो अल्लाह का करम मिल सकता है, ना अल्लाह की नुसरत मिल सकती है, ना अल्लाह की मदद मिल सकती। बगैर पढ़े कुछ होगा नहीं। अब पढ़ने के लिए नंबर 1 पर तो किताबुल्लाह, दूसरे नंबर पर सुन्नत रसूलुल्लाह और तीसरे नंबर पर जो मौजूदा उलूम है उनको हासिल करके सामने वाले का मुकाबला कर। लेकिन हमने सब छोड़ दिया, पढ़ने वाले जितने आगे जाकर सब छोड़ देते। जैसे उमर सिद्दीक साहब ने अजीब बात फरमाई कि रूहानियत के लिए पढ़ने वाले बहुत कम है। अब तो मदरसों में भी दीन की निस्बत पर पढ़ने के लिए नहीं आते। वो सोचते को ऐसी नौकरी मिल जाए, ऐसा इल्म मिल जाए, ऐसी डिग्री मिल जाए जो सिर्फ वो नौकरी करे, मुलाजमत करे। अरे ये इल्म दीन और इल्म शरीयत और तालीम ये हाकिम बनाने वाला इल्म है, ये महकूम बनाने वाला इल्म नहीं है। आज हम लोगों ने सबसे चीज से हम हाकिम भी बनना चाहते हैं और हमारे पास इल्म भी नहीं। महकूम बने झोली फैलाते रहोगे हुकूमतों के सामने। आज सबसे ये अल्लामा शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को पढ़िए तो समझ में आता है कि वो चाहते थे कि दुनिया में मुसलमान हाकिम बन के रहे, और खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमान। लेकिन जब बड़े अकाबिरीन के और असलाफ के तरीके से हट जाएंगे तो यकीनी बात है कि महकूम बन जाएंगे।
अल्लाह हम सबको ऐसा इल्म नसीब फरमाए जिससे हाकिमियत की शान पैदा हो। हम कटोरा लेकर भीख मांगने वाले लोगों ने सियासत को दीन से अलग कर दिया। क्या हो गए हम लोग? इल्म सियासत भी तो चाहिए, इल्म दीन, इल्म सियासत, इल्म दुनिया। मैंने एक जगह यहाँ पर मुझे बुलाया था तिब्बिया में, मैंने उस पर बात कही थी। मैंने कहा देखिए इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान, अल्लाह इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इल्म दो किस्म का होता है, एक दीन का इल्म, एक बदन का इल्म। और बदन का इल्म तिब है। और याद रखिए इल्म दीन सीखना फर्ज आइन और इल्म तिब सीखना फर्ज किफाया है। यहाँ तक कि उलमा ने लिखा इल्म हिसाब सीखना, मैथ सीखना फर्ज किफाया है। अगर सारी उम्मत हिसाब सीखना छोड़ देगी सब गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए कि वरासत बगैर हिसाब के तकसीम नहीं हो सकती। तो वरासत के अंदर इल्म हिसाब जरूरी। तो जहां हिसाब पढ़ा जाता है वो भी दीन है। यहाँ तक कि उलमा ने लिखा कि जो इंजीनियर पढ़ते हैं, जो मकानात बनाने, उसकी तामीर कैसे की जाए, उसमें मजबूती कैसे ली जाए। इसलिए कि अगर तामीर गड़बड़ होगी तो तामीर मुनहदिम होकर कितने लोग तो उसी में दब के मर जाएंगे। लिहाजा उस इल्म का सीखना भी फर्ज किफाया है। जितने उलूम इस तरह के हैं, इल्म हिसाब, इंजीनियरिंग, वकालत, ये सब फर्ज किफाया है। लेकिन हम लोगों ने इसको भी छोड़ दिया। जो हासिल करते हैं वो भी किस मकसद से हासिल करते हैं, मैं उन पर तनकीद नहीं करना चाहता। अभी मैं हाफिज साजिद साहब से यही कह रहा था, अपनी ताकत को कभी दिफा में, तनकीद में मत लगाइए, मुस्बत काम करिए और मुस्बत काम कर करके आप तरक्की करते जाइए। लेकिन याद रखिए तरक्की कैसे होगी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वाबस्तगी से होगी। मैं तो कहा करता हूँ कि हर घर में सीरतुन नबी पढ़ी जाए, लेकिन अफसोस ये कि सीरतुन नबी समझने वाले भी नहीं। अब तो मदरसों से पढ़कर आने वाले भी वो उर्दू नहीं समझते। उनके सामने ये लफ्ज सख्त बोल दिए, तलाक जानी, जबान दानी, चरबे जबानी, वो भी नहीं समझते। अफसोस है, क्या किया जाए। जो मुशायरे में उर्दू जो शेर पढ़ा जाता है वो भी नहीं समझते। तो हमारे बच्चों का अजीब हाल है, उर्दू जबान भी नहीं समझते, अंग्रेजी अल्फाज पे बोलने पे फख्र समझते नहीं। हमको अल्लामा शिबली को भी पढ़ना है, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को भी पढ़ना है, और जितने भी हमारे अकाबिरीन जो बायबा उर्दू जबान को भी पढ़ना है। पहले जमाने में हमारे घरों के अंदर किताबें पढ़ी जाती थी, शाहनामा बाकायदा पढ़ा जाता था। अब तो ये भी नहीं रहा। अब तो क्या है, सिर्फ औरतों का हाल अजीब है। मैं तो माँ बहनों से कहा करता हूँ कि सीरियल देखना बंद करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, हजरत आयशा, हजरत फातिमा का तज़किरा हो। बल्कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने बराह रास्त औरतों को, जो माओ बहनों को जो हुक्म दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात को हुक्म दिया कि घरों में तज़किरा किन चीजों का होना चाहिए। कुरान ऐलान करता है वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा इन्नल्लाहा काना लतीफन खबीरा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ औरतों, ऐ नबी की बीवियां, तज़किरा करो अपने घरों में अल्लाह की आयत का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत यानी सुन्नत का तज़किरा करो। हिकमत की तफसीर में सुन्नत से की जाती है, तो सुन्नत का दान और इल्म दानिश का और समझदारी का तज़किरा करो। कहाँ? अपने घरों के अंदर। आज घरों में तज़किरा इसका होता है, न माँ को फुर्सत, न बहन को फुर्सत, न बीवी को फुर्सत, बस कुछ नहीं। मैं तो गार्जियन को जिम्मेदार बनाता हूँ कि बच्चे अमानत है। जैसे मदरसों में आने के बाद जिम्मेदारों के हक में अमानत है, ऐसे ही अमानत हमारी भी अमानत है। हम इनकी तरबियत करें। ये बच्चों को जरिए माश बनाने की जरूरत नहीं है। बेटा कमा के तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कमा के दे दिया, लेकिन इल्म पढ़ के दे दिया, पढ़ लिख कर गया, उसको पढ़ा दिया, बस तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म। इसलिए मैं इन्हीं चंद गुजारिशात पर अपनी बात खत्म करता हूँ, इसलिए कि वक्त बहुत कलील है। वरना हाफिज साहिब साहब आपको पौन घंटा, महीने का पौन घंटे की बात नहीं है। अल्लाह का जो हुक्म है उसी को समझ लें कि आज से इंशाअल्लाह अपनी कौम को पढ़ाएंगे और जाहिलियत को दूर करेंगे। जाहिलियत ऊला को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के जरिए से दूर किया, तो हम जाहिलियत सानिया जो पैदा हो चुकी है, इसको दूर करने के इल्म चाहिए। इल्म नूर है, रोशनी है, और जहालत जुल्मत और तारीकी है। जुल्मत को छाटने के लिए रोशनी की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।